बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़े के मुफ़सिदात यानी वो चीज़ें जिनसे रोज़ा टूट जाता है। तो रोज़े को तोड़ने वाली चीज़ें दो तरह की हैं। बाज़ चीज़ें वो हैं जिनसे रोज़ा टूट जाता है, सिर्फ़ क़ज़ा वाजिब होती है, कफ़ारा वाजिब नहीं होता। और बाज़ चीज़ें वो हैं जिनसे रोज़ा टूट जाता है, क़ज़ा और कफ़ारा दोनों वाजिब होते हैं। तो आज हम आपको वो चीज़ें बताएंगे जिनसे रोज़ा टूट जाता है और क़ज़ा वाजिब होती है, कफ़ारा वाजिब नहीं होता। तो ये 11 चीज़ें हैं जिनसे रोज़ा टूट जाता है और सिर्फ़ क़ज़ा वाजिब होती है, कफ़ारा वाजिब नहीं होता। तो इन 11 में से आज हम आपको सिर्फ़ 5 चीज़ें बताएंगे। नंबर 1, किसी ने ज़बरदस्ती रोज़ेदार के मुँह में कोई चीज़ डाल दी और वो हलक से नीचे उतर गई। यानी किसी का रोज़ा था और दूसरे आदमी ने ज़बरदस्ती मुँह में कोई खाने पीने की चीज़ डाल दी और वो हलक से नीचे उतर गई, तो रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन अब इसकी क़ज़ा वाजिब होगी, कफ़ारा वाजिब नहीं होगा, क्योंकि दूसरे ने डाली है ज़बरदस्ती, इसकी कोई गलती नहीं है। तो रोज़ा तो टूट जाएगा, लेकिन इस रोज़े की क़ज़ा करनी पड़ेगी ईद के बाद में। नंबर 2, किसी को रोज़ा याद था और कुल्ली करते वक्त यानी वज़ू में कुल्ली करते वक्त बग़ैर इरादे के हलक में पानी चला गया। कुल्ली करते वक्त में रोज़ा याद भी था कि मेरा रोज़ा है और कुल्ली करते वक्त में अचानक बग़ैर इरादे के हलक में पानी चला गया, तो रोज़ा तो टूट जाएगा। लेकिन चूँकि इसकी कोई इसमें गलती नहीं है, इसका कोई इरादा नहीं था, इसलिए सिर्फ क़ज़ा वाजिब होगी, कफ़ारा वाजिब नहीं होगा। एक रोज़े की क़ज़ा रखनी है ईद के बाद। नंबर 3, किसी को कै आई यानी उल्टी हुई और कसदन लौटा ली। जानबूझ के किसी को उल्टी आई और उस उल्टी को बाहर निकाल देना चाहिए, वापस नहीं लौटाना चाहिए। लेकिन किसी को उल्टी हुई, मुंह में आई और उसने वापस उसको हलक में उतार ली, तो अब रोज़ा टूट जाएगा। जानबूझ के उतार ली तो, और क़ज़ा वाजिब होगी। लेकिन अगर वो खुद ब खुद लौट जाए अपने आप, इसने नहीं लौटाई बल्कि उल्टी आई, मुँह में आई और खुद ब खुद अपने आप वापस हलक में चली गई, तो फिर रोज़ा नहीं टूटेगा। जानबूझ के इसने लौटाई है तो रोज़ा टूटेगा और क़ज़ा वाजिब होगी। नंबर 4, किसी ने कसदन मुँह भर के कै की, यानी मुँह भर के जानबूझ के उल्टी की उसने, और मुँह भर के कर दी जानबूझ के उल्टी उसने, तो फिर उसका रोज़ा टूट जाएगा और क़ज़ा वाजिब होगी, कफ़ारा वाजिब नहीं होगा। नंबर 5, कंकरी, गुठली या कोई बेमज़ा चीज़ कसदन निगल लेना, यानी किसी को रोज़ा याद था, रोज़ेदार था और मुँह में कोई कंकरी या मिट्टी या कोई कागज़, कोई पन्नी, कोई गुठली या कोई बेमज़ा चीज़ मुँह में डाली और उसको निगल लिया, हलक से नीचे उतर गई, तो रोज़ा टूट जाएगा, क़ज़ा वाजिब होगी, कफ़ारा वाजिब नहीं होगा।